गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस पढ़ाने वाले हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास इंटर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई ग्रामर में इजी है तो यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस सबसे इजी है। कक्षा 11 क्लास क्लियर के स्टूडेंट इसे पढ़ चुके हैं, वो रिवाइज करेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर विशेष ध्यान देंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का रूप परिवर्तन करना, बिना अर्थ बदले वाक्यों का परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक सेंटेंस होता है, उसकी कॉम्प्लेक्स बनाते समय हम क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके रूल क्या है? ऑन रूल नंबर फर्स्ट, यदि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस की वर्ती है इज एंड और भी पास्ट टेंस की रूप दी है। पास्ट टेंस की अगर वर्ब है, ये वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, और पास्ट टेंस की वर्ब है तो सिंपल पास्ट की वर्ब वाज आर वर्ब, वाज आर वर्ब, ये पास्ट टेंस की वर्ब है। तो इसकी कॉम्प्लेक्स बनाते समय और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसे कहते हैं। और फर्स्ट सेकंड एग्जांपल के लिए he is too weak to run, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। तो इसकी कॉम्प्लेक्स बनाते समय इस एडजेक्टिव बिफोर टी डबल ओ टू, एडजेक्टिव आफ्टर टी ओ टू, इसके स्थान पे टी डबल ओ टू के स्थान पे कॉम्प्लेक्स बनाते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे सो का यूज करेंगे, इसके लिए दैट का यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस की हमारी वर्ब है, वर्ब है इज, इसलिए दैट के बाद काइंड नॉट का यूज करेंगे। यदि यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट का यूज करते हैं। तो ही इज टी डबल ओ टू के स्थान पे इसको हटा देंगे और सो वीक, TO2 के स्थान पे कंजक्शन दैट राइट कर देंगे, दैट एडजेक्टिव आफ्टर दैट राइट हुआ। फिर हमने ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ही, जो कि एक मस्कुलिन जेंडर है। तो अब हम ही यहाँ पे राइट करेंगे, तो ही प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, इसलिए कैन नॉट का यूज करेंगे। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब होती इसमें से वाज से, तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट रन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, series to week
टू वाह, ये एग्जांपल है। अब इसमें भी ऐसे सी क्या बनेगी कॉम्प्लेक्स, सी इज टी डबल ओ टू के स्थान पे, सो राइट करेंगे वी टी ओ टू के स्थान पे क्या राइट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दैट के पश्चात सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, फेमिनिन है, यहाँ पे सी राइट कर लेंगे, सी प्रेजेंट टेंस की बात है इज टू कैन नॉट, कैन नॉट, और उसके बाद क्या बचा हमारा वाक, वाक को ऐसे ही राइट कर लेंगे फॉरेस्ट वाक। नेक्स्ट रूल, अब ये देखिए यदि एडजेक्टिव आफ्टर फार्मिंग एफ फार्मिंग दिया है तो कंजक्शन दैट के पश्चात जैसे आई में फारस वी एडवर्ब क्लास का होता है इसमें वी फार देम दे फार सी फार हिम ही, इसी प्रकार इनको हम चेंज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट केस में हमें सब्जेक्ट केस का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नेक्स्ट रूल, यदि सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाने समय कंजक्शन दैट के बाद वन का यूज करेंगे, और यदि एडजेक्टिव आफ्टर टू बी दिया है, टू बी होने पर कंजक्शन हम इट लेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि एडजेक्टिव आफ्टर TO2 नहीं दिया गया है, टी डबल ओ टू, तो केवल टी डबल ओ टू सिंपल सेंटेंस में है, एडजेक्टिव बिफोर टी डबल ओ टू है, एडजेक्टिव आफ्टर TO2 प्लस मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके स्थान पे एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे। नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट रूल,
एडिटिव आफ्टर नॉट सेंटेंस में दिया है। तो इसकी कॉम्प्लेक्स बनाते समय हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब दी है, इज एन आर, यहां पे विल का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस की वर्ब दी है तो कुड का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। एग्जांपल, अब हम क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज नंबर 33 अपनी बुक में पेज नंबर 75 पर देखें और हमारे साथ करें। फर्स्ट एग्जांपल इसका, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, इट इज never, it is never too late to start, it is never too late to start, S-T-A-R-T, to start। अब इसकी हमको कॉम्प्लेक्स बनानी है, कॉम्प्लेक्स, C-O-M, कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सेंटेंस है, T-O-O-2 इस स्थान पे इट इज नेवर, T-O-2 के स्थान पे आप टाइप करेंगे सो लेट टू, कंजंक्शन दैट आ जाएगा, सो लेट दैट, फिर इट, तो वन, कैनॉट, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, कैनॉट का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस की वर्ब होने पर, कैनॉट वन, कैनॉट क्या बचे, स्टार्ट, स्टार्ट को राइट कर दें, फुल स्टॉप। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, ही इज टू स्ट्रांग नॉट टू विन द गेम। सेकंड नंबर, he is too strong, he is too strong, he is too strong not to win the game, not to win the game, not to win the game, T-O-O-2 इसके स्थान पे क्या पुट करेंगे, सो, और T-O-2 के स्थान पे दैट, तो ही इज T-O-O-2, सो अब स्ट्रॉन्ग, नॉट टू विन द गेम, यदि आप कनेक्शन लगाएंगे, सो स्ट्रॉन्ग दैट, नॉट को नहीं यहां पे राइट करना है, दैट सब्जेक्ट हम लेंगे, ही, अब नॉट दिया, अब इसको हम फ्यूचर की वर्ब लेंगे, प्रेजेंट टेंस है यहां पे, तो विल win the game, third exercise, the third question, it is too hot, third question, it is too hot, it is too hot,
adjective hard polish only TOO2 सेंटेंस में है एडजेक्टिव आफ्टर TO2 नहीं राइट किया गया है तो TO2 नहीं राइट किया गया है TO प्लस मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म नहीं राइट है तो यहाँ पे हम इट इज TOO2 के स्थान पे एक्सटर्नली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं इस सेंटेंस की कॉम्प्लेक्स बनाते समय और यदि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यहाँ पर यूज करेंगे तो एडजेक्टिव आफ्टर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं एक्सटर्नली का यूज करेंगे तो TOO2 के स्थान पे एक्सटर्नली राइट करके हार्ड फ्लो करते हैं और यदि ऐसे नहीं राइट करना है तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना है सेंटेंस में तो इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट देखें इट इज एक्सट्रीमली हॉट हमारी कॉम्प्लेक्स बन गई और अथवा और देखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे फिर इसी की बनती है तो देखेंगे इट इज हॉट it is hot it is hot फिर beyond the proper limit next question exercise 33 question number 4 number है they are too dishonest not to take bribe they are too dishonest not to take bribe so they are so dishonest conjunction that लेंगे that उसके बाद यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट तो कॉम्प्लेक्स दैट के बाद दे फिर सिंपल वर्ब है प्रेजेंट टेंस की है प्रेजेंट टेंस हमने बताया थे आपको टेंस कितने होते हैं टेंस होते हैं 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो 3 टेंस हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की यहाँ पे इज है वहां प्रेजेंट टेंस की पहचान पास्ट टेंस की वाज आर और फ्यूचर की विल आल्सो आती तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है इज है वहां वाज वर्ब उसी में से यहाँ राइट है तो क्या करेंगे दैट यहाँ पे कंजक्शन दैट आगे और फिर विल टेक ब्राइब तो दे आर टू तो दे क्या बनेगा दे और सो TOO2 के सामने क्या राइट करते हैं सो dishonest conjunction that they cannot take bribe next question Ujjwal is too cute not to loved by all एक्सरसाइज में देखेंगे उज्जवल इज सो क्यूट TOO2 के सामने क्या राइट करते हैं सो क्यूट नॉट टू बी
loved by a, तो उज्जवल is so cute, कंजक्शन दैट, उज्जवल एक मस्कुलिन जेंडर है इसलिए सब्जेक्ट ही, कंजक्शन दैट, तो दैट के पश्चात ही, नॉट दिया है इसलिए विल, loved by a, तो ही loved by a। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was to walk, तो he was to meet to walk, he is too old to walk। 9 नंबर देखेंगे, नंबर क्वेश्चन है आपका, he is too old to walk, he is too old to walk, old to walk। अब इसकी हमको कॉम्प्लेक्स बनानी है, या फिर नेगेटिव सॉल्यूशंस कर लीजिए चाहे कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, देखो बनाना है तो कैसे बनेगी, he is, टी डबल ओ टू के स्थान पे सो, फिर ओल्ड, टी ओ टू के स्थान पर दैट, अब सब्जेक्ट वहां से राइट में, तो ही, प्रेजेंट की वर्ब है इसलिए कैन नॉट, और वर्ब, कैन नॉट वर्ब, सेंटेंस राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज, the coffee is so hot, example, the coffee is too hot for me to drink, the coffee is too hot। अगला एग्जांपल, the coffee is too hot, the coffee is too hot for me to drink, for me to drink। इसको बनाना हमने आपको बताया था, फॉर मी, इसका जब सब्जेक्ट अगर आएंगे तो आई, तो द कॉफी इज, टी डबल ओ टू के साथ सो राइट करेंगे, सो हॉट, कंजक्शन दैट, फॉर मी इसका सब्जेक्ट रूप लाएंगे आई, इस सेंटेंस की वर्ब है इसलिए कैन नॉट का यूज करेंगे, तो आई कैन नॉट, टू भी गया